हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4 सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसमें आपकी जो मैथ्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उसकी यूनिट 1 हम लोगों की चल रही थी। तो आज हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो देखिए, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम गिवन है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये 6 जॉब्स हैं। ठीक है, जॉब नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, 6। ABCDE, ई तक ही गिवन है। ठीक है, ये हमने अभी बनाया, कॉलम बताएंगे क्यों। ई तक ही गिवन है। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, 6 है। तो आप देखो कि कॉलम आपके 6 है, रोज आपकी कितनी है, 5 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हम इक्वल करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया डमी लिख दिया। मतलब कि ये हम ऐड कर रहे हैं एक रो, और इस रो में हमने क्या ऐड कर दिया, 0 0 0 0 0। ठीक है, 0 ऐड कर दिया। इसके बाद सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम रो रिडक्शन करते हैं, उसके बाद कॉलम रिडक्शन करते हैं। ये हमारा स्टेप 1 है। इसमें हमने रो एंड कॉलम रिडक्शन एक साथ लिख दिया है। क्यों लिखा है उसको देखिए। सबसे पहले रो का ए रो का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 है। अब इस 8 को इन सब में हम माइनस करेंगे। रो ए में 8 को हर एक नंबर में माइनस करेंगे। 12 माइनस 8 4 आ जाएगा, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 15 माइनस 8 7 आ जाएगा। इस तरीके से हमें रो मिल गई। इसके बाद बी रो में सबसे छोटा नंबर है हमारा 10। 10 माइनस करेंगे तो देखो 10 में 10 माइनस करेंगे 0, 18 में 10 माइनस करेंगे 8। इसी तरीके से सी रो का सबसे छोटा नंबर 3 है। 3 माइनस करेंगे 11 में तो 8 आएगा, 10 में 3 माइनस करेंगे 7 आएगा। डी रो में सबसे छोटा नंबर है आपका 6, तो 6 माइनस 6 0, 14 माइनस 6 8। इस तरीके से आपकी डी रो आ जाएगी। ई रो में सबसे छोटा नंबर आपका 8 है, तो 8 में 8 माइनस करेंगे 0, 12 में 8 माइनस करेंगे 8 में 8 माइनस कर नहीं 7 सबसे छोटा नंबर है, सॉरी 7 सबसे छोटा नंबर है। तो 8 में 7 माइनस करेंगे 1, 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5। इस तरीके से आगे के नंबर आ जाएंगे। अब ये जो डमी रो हमने लिया है, तो इसमें सबसे छोटा और बड़ा कुछ है ही नहीं, केवल 0 है। तो ये एज इट इज ये लाइन लिख दी जाएगी। ठीक है, तो ये लिख दी गई। अब हमने रो एंड कॉलम रिडक्शन एक साथ क्यों लिखा है स्टेप 1 में। रो रिडक्शन तो हो गया, कॉलम रिडक्शन में क्या होता है, हर एक कॉलम में देखिए नीचे वाली इसमें 0 आ रहा है, तो 0 सबसे छोटा नंबर है। तो 0 को किसी से भी हम माइनस करते हैं तो सेम ही मिलेगा। तो इस कॉलम में अगर आप 0 माइनस करोगे तो सेम मिलेगा। ऐसे ही इस कॉलम में भी 0 माइनस करोगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इन सब में 0 माइनस करोगे तो आपको सेम ही टेबल मिलेगी। तो इसलिए रो एंड कॉलम रिडक्शन एक साथ लिख दिया है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट होता है कि आपको जो टेबल आपकी बनी है रो और कॉलम रिडक्शन के बाद, इसमें क्या करना होता है, सारे 0 एक लाइन से कवर करने होते हैं। और कितनी कम से कम लाइन बनाई जाए कि सारे 0 कवर हो जाए, ये करना होता है। ठीक है, तो ये इस स्टेप को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब देखिए क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस देखिए, हमने फर्स्ट लाइन तो ये क्रॉस करी, ये वाली 1 लिख दिया हमने। सेकंड वाली ये क्रॉस करी, 2 लिख दिया। फिर ये सारे 0 हमें कवर करने हैं। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ये नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हमने इसलिए लिख दिया काउंटिंग के लिए कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही है कवर करने पे 0 को, 5 आ रही हैं। और ये जो हमारी मैट्रिक्स अब बन गई है, ये हमारी मैट्रिक्स 6 रोज है और 6 ही कॉलम बन गए हैं।
ये डमी वाला जो हमने बना दिया है, 6 कॉलम बन गए हैं। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स हो गई है इसका ऑर्डर क्या हो गया है 6। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 है, नंबर ऑफ लाइंस 5 है जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। तो इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना होता है नाउ सब्ट्रैक्ट द लीस्ट अनकवर्ड सेल वैल्यू। अब इसमें जो वैल्यू कवर हो गई है उनको नहीं देखना लाइन से, जो वैल्यू कवर नहीं हुई है जैसे 8 6 2 7 2 6 8 7 6 5 6 3, इनमें से ये 1 और 0 भी है, नहीं 1 नहीं है, ये तो कवर्ड हो गया। तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्या है 2 है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इस सेल की, फिर क्या करेंगे उस वैल्यू को, जितनी भी अनकवर्ड वैल्यू है, अनकवर्ड वैल्यू वही है 8 6 2 7 2 6 8 7 6 और 5 6 3, इनमें से 2 को माइनस करना है और किसमें 2 को ऐड करना है, जहां पे वो लाइन क्रॉस हो रही है, मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे बन रही है उस पॉइंट पे जो नंबर है उसमें 2 ऐड हो जाएगा, बाकी अनकवर्ड वैल्यूज में 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसी कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, जिसमें एक तो 4 है, 7 है, 14 है, और इसमें आ जाइए ये वाला 0 है, ये 0, ये 0, इन सब में क्या होगा 2 ऐड हो जाएगा जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे इस 4 में 2 ऐड होगा, 7 में 2 ऐड होगा, 14 में 2 ऐड होगा, 0 में 2, 0 में 2 और इस 0 में 2 ऐड होगा। बाकी जितने अनकवर्ड नंबर हैं 8 6 2 7 2 6 और 8 7 6 5 6 3, तो इन सब में क्या होगा 2 माइनस होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, जो प्रोसेस आपको बताया था, क्या बताया था कि हर अनकवर्ड नंबर पे जो लाइन जिससे नहीं गई है, अनकवर्ड नंबर पे 2 माइनस होना था, और जहां पे 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल जा रही है एक वर्टिकल जा रही है, जहां पे वो क्रॉस बन रहा है वहां पे 2 ऐड होना था। तो हमने यही चीज करी, तो हमको ये वाली टेबल मिल गई। अब इस टेबल को मिलने के बाद क्या करना है हमें, अब फिर से हमें 0 को कवर करना है। तो ये हमारे स्टेप 2 का बी पार्ट था, पहला वाला जो हमने पार्ट बनाया था वो ए था। ठीक है, स्टेप 2 का अब ये जो हम करने जा रहे हैं सी, स्टेप 2 का सी पार्ट हो जाएगा। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से ड्रॉइंग लाइंस, ड्रॉइंग अ लाइंस। ठीक है, तो इसमें हम फिर से करने जा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन तो हमने ये क्रॉस कर दी, पहली लाइन बन गई। इसके बाद और कौन सी लाइन हम क्रॉस कर सकते हैं जिससे कम से कम हमारी लाइंस बने और सारे 0 कवर हो जाएं। तो हमने एक ये लाइन बना दी, उसके बाद फिर दूसरी लाइन हमने ये बना दी, और उसके बाद थर्ड लाइन हमने ये वाली बना दी। ठीक है, फिर 4 हमने ये वाली बना दी, और फिर हमने 5 ये वाली बना दी। अब देखिए सारे 0 कवर हो गए हैं, और मिनिमम लाइंस आपकी जो 0 को कवर किया है 5 आ रही है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 6 का है। तो फिर से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए अनकवर्ड सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो अनकवर्ड सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 2 ही है। 2 ही नंबर जो है वो सबसे स्मॉल नंबर है जो
अनकवर्ड नंबर में सबसे छोटा नंबर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को सारे अनकवर्ड नंबर में माइनस करेंगे। हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलने के चांसेस है, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 है, नंबर ऑफ लाइंस 5 है, इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर ही नंबर ऑफ लाइंस मिल जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा पार्ट बनेगा, हमने ड्राइंग लाइन खींच दी है, अब हमें जो पार्ट मिलेगा वो हमें स्टेप 2 का डी पार्ट मिलेगा। और उस डी पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इस टेबल का अनकवर्ड जितने भी नंबर हैं उसमें सबसे छोटा नंबर 2 है, तो सारे अनकवर्ड नंबर में 2 को हम ऐड करेंगे, और जितने कवर नंबर हैं जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, जैसे इस 10 पे क्रॉस हो रहा है, इस 3 पे क्रॉस हो रहा है, इस 2 पे क्रॉस हो रहा है, तो इन सब में 2 ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से इस 6 पे 2 ऐड हो जाएगा, इस 3 पे 2 ऐड हो जाएगा, और इस 0 पे 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 की डी टेबल। फिर हम देखेंगे कि क्या अब ये टेबल ऐसी बन रही है कि नंबर ऑफ लाइंस के बराबर ही हमें ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। तो जो हमने आपको स्टेप बताया था कि 2 सबसे स्मॉल नंबर 2 था अनकवर्ड, तो अनकवर्ड वैल्यू में 2 ऐड करना था, और जहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्रॉस हो रही थी वहाँ पे 2 ऐड करना था, बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे। तो हमको ये टेबल मिल गई। टेबल में नंबर है 6 0 5 12 8 0। इस तरीके से लास्ट लाइन में मिला है 4 0 0 0 0 2। अब देखिए, अगर हमें इसके 0 कवर करने हो, ठीक है, तो हमें मिनिमम लाइंस बनानी होती है। तो अब आप देखो, अगर हम कवर कर दें ये 1 2, यहाँ पे भी 3 0 आ रहे हैं, 3, यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, 4, फिर एक लाइन हमने ऐसी बना दी डमी वाली, ये इसमें 3 0 कवर हो जाएंगे तो 5, और फिर एक ये लाइन बन जाएगी 6, तो 6 लाइन बन जाएंगी, और हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 6 है। तो इस वाली टेबल से हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये आप लाइन जो है बना लेना। ठीक है, अब हमें बताना, यहाँ पे इस वाली टेबल पे आपको क्या करना है, ड्रॉइंग लाइंस। ठीक है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और हमने आपको बता भी दिया कि मान लीजिए ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, ये वाली लाइन 5 है, और ये लाइन 6 है। तो हमें 6 लाइन मिल रही है। हम इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, लाइन क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको सेम टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ये हमारी स्टेप 2 की टेबल हो जाएगी जब हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। 4 लाइन तो वर्टिकल बन जाएगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे, और एक ई वाली रो पे ये डमी वाली रो पे बन जाएगी 5 वाली लाइन, और इस वाली 6 वाले कॉलम पे मिल जाएगी 6 वाली लाइन। तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। हमने लाइन ड्रॉ क्यों नहीं करी है, क्योंकि हमें इसी टेबल में इसके बाद वाला स्टेप करना है, इसलिए हमने नहीं किया है। तो देखिए, अब अगर इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पहले इसकी पिक ले लेते हैं, या फिर हम लाइन ड्रॉ ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करें, नहीं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन, और ये लास्ट लाइन, तो 6 लाइन आपकी बन रही हैं। तो स्टेप 2 का ये डी वाली टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ लाइंस भी 6 है, और रो का ऑर्डर भी 6 है, रो बोल रहे हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 6 है, इसलिए अब हमें इस टेबल से ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप 2 का ई पार्ट। स्टेप 2 का ई पार्ट, अब इसमें हमें क्या करना है, हम इस पहले लाइन को रब कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन की जरूरत हमको
नहीं है। ठीक है, हमने कहा क्रॉस लाइन बना के दिखा देने, तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है। एक मिनट रब करके दोबारा से ही बना देते हैं टेबल। अब देखिए, अब हमारा स्टेप 3 आ जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जिस टेबल में हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसी टेबल को हमने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है। और स्टेप 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों लिख लिया है? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें 0 के ऊपर स्क्वायर बॉक्स बनाना है और एक रो या एक कॉलम में एक ही 0 पे स्क्वायर बॉक्स होगा और दूसरे वाले पे क्रॉस लगेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 0 पे स्क्वायर बना दिया और सेकंड 0 को क्रॉस कर दिया। इसके बाद अब हमारी ए रो कंप्लीट हो गई और हमारा कॉलम 2 कंप्लीट हो गया। कॉलम 2 पे हमने टिक कर देते हैं और रो ए पे टिक कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम रो 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारे 2 0 आ रहे हैं। कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस वाले 0 पे स्क्वायर बना लिया और इस वाले 0 को काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि ये अभी हमको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हम तो इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाली रो में अब हमारी ये रो बी कंप्लीट हो गई है और क्या कंप्लीट हो गया है? कॉलम 6 कंप्लीट हो गया। अब इसमें किसी भी जीरो पे स्क्वायर नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं सी रो पे। सी रो पे एक ही 0 है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना दिया। रो सी हमारी कंप्लीट हो गई और कॉलम 3 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डी रो पे। डी रो पे हमारे 2 0 हैं। ध्यान से देखिए 2 0 हैं और कॉलम 3 में एक 0 पे स्क्वायर आ चुका है। तो अब हम स्क्वायर किस पे बनाएंगे? कॉलम 1 के 0 पे। तो कॉलम 1 भी कंप्लीट हो गया और रो डी भी कंप्लीट हो गई और दूसरे वाला जो 0 बचा है उस पे हमने क्रॉस कर दिया। अब हम आ जाते हैं रो ई पे। रो ई पे आप देखो, इसमें नहीं बना सकते 1 2 3 में और 6 में भी नहीं बना सकते। तो इसके रो ई में हमारा एक ही 0 है तो इस पे हमने स्क्वायर बॉक्स बना दिया। तो रो ई हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो डमी रो है, डमी में देखिए 1 पे बन चुका, 2 पे बन चुका, 3 पे बन चुका, 4 पे बन चुका, 6 पे बन चुका है। तो केवल किस में नहीं बना है? 5 वाले कॉलम पे नहीं बना है, वो हमने अब बना दिया। स्क्वायर सब पे बन गए। अच्छा, एक चीज और कि हमने ऐसा क्यों बोला था कि बी वाली रो पे इस वाले 0 पे स्क्वायर नहीं बनेगा, इस वाले पे बनेगा? क्योंकि डी वाले 0 पे इस वाले पे स्क्वायर बॉक्स बनना था, इस वाले को क्रॉस करना था। क्योंकि कॉलम 3 पे ऑलरेडी हमारा जो है ये एक ही 0 गिवन था। कॉलम 3 पे ध्यान से देखिए, केवल नहीं कॉलम 3 बोले, रो सी में केवल एक 0 ही गिवन था तो स्क्वायर बॉक्स यहीं पे बनना था। तो जब इस वाले कॉलम का स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट हो गया तो क्या होगा कि इस वाले का कंप्लीट हो गया तो इसमें जो भी हमारे 0 होंगे वो क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, और हम आपको ये बता रहे थे कि इस वाली रो में हमने इस वाले 0 पे क्रॉस क्यों लगाया, इस वाले 0 को हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो डी वाली रो है, डी वाली रो में हम यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स पे हमने 0 बनाया है और थर्ड वाले कॉलम को हम पहले यूज कर चुके हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा चुके हैं। तो इस वाली रो में 2 ही 0 थे तो यहाँ पे लगाया। तो जब इस वाले कॉलम में एक 0 आ गया है तो ये बी वाला 0 नहीं होगा, तो इसलिए इस पे क्रॉस करा बी वाले पे और यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना दिया। अब इसके बाद का प्रोसेस हमारा क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। जहां जहां पे 0 है वो नंबर लिख लेते हैं। A2 फिर B के साथ कौन सा है? 6, B6 पोजीशन लिख रहे हैं जहां जहां पे 0 है। C3
इसके बाद D1, इसके बाद है E4, मतलब E वाली 0, E वाली रो पे और 4th वाले कॉलम पे 0 है। E के साथ 4 हुआ, और डमी के साथ क्या होगा? डमी के साथ कहाँ पे 0 है? 5th वाले पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं, अब जो भी हमारा यहाँ पूछा गया है, जो भी हमसे पूछा गया है यहाँ पे, कि अगर मान लो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाए या कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकला है। अब यहाँ हो सकता है डिस्टेंस पूछी गई हो, या यहाँ पे मिनिमम टाइम पूछा गया हो, मैक्सिमम टाइम पूछा गया, जो भी पूछा गया हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये निकल रहा है टोटल सॉल्यूशन। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे जो भी पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? A2 पोजीशन पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 10, तो 10 प्लस B6, B और 6 पे क्या है? 12। उसके बाद C3, C और 3 पोजीशन पे क्या है? 3, D1 6, E के साथ है 4, E4 7, इसके बाद है, और इन सबके बीच प्लस का साइन लगेगा, डमी के साथ है 5, डमी और 5, तो 0 है। तो इन सबको ऐड कर दो, 10 में 12 ऐड करा तो कितना हो गया? 22, 22 में 3 ऐड करा 25, 25 में 6 ऐड करा 31, और 31 में 7 ऐड करा तो 38। ये आपका आ गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और मान लो यहाँ पे डिस्टेंस पूछी हो इस क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस पूछी हो तो ये किस में आ जाएगा आंसर? किलोमीटर में। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बता देंगे। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताना भूल गए हैं कि जब आप टेबल में लाइन ड्रॉ करते हो तो ऐसा नहीं कि हमने 2 वर्टिकल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है तो आप भी उतनी ही खींचो, वह उसी तरीके से खींचो। 2 वर्टिकल हो सकता है आपने 3 वर्टिकल लाइन खींच दी हो, 2 हॉरिजॉन्टल खींच दी हो, कैसे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा 0 कवर हो उस लाइन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैम ने ऐसे ऐसे 2 लाइन खींची और ऐसे ऐसे 3 लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हम भी सेम ही करेंगे। आपको सेम लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से लाइन ड्रॉ करना। बस कोशिश आपको ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा 0 उस लाइन में कवर हो और कम से कम लाइन का यूज हो। फिर आपको क्या नोटिस करना है कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर क्या करेंगे, तो जो जिसमें लाइन हमने खींच दी उस पे नहीं, जो नंबर अनकवर्ड है जिस पे लाइन नहीं बनी उनमें से सबसे छोटे नंबर को सारे अनकवर्ड नंबर से में क्या करना है, प्लस करना है। और जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रही है जिस नंबर पे, उस नंबर पे उस जो नंबर हमने लिया, जैसे इसमें 2 लिया था, उसको ऐड कर देंगे। और बाकी जो जिन लाइन कवर कर रही है, केवल एक ही लाइन कवर कर रही है, वो नंबर एज इट इज हम टेबल पे उतार देंगे। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी नंबर ऑफ लाइंस इक्वल ना हो जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन हमने आप लोगों को बहुत मेहनत से समझाया है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।